हेलो। आज हम अपना तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे अल्कोहल बनाने का, डेट इज रिडक्शन मेथड। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन करके हम अल्कोहल बनाते हैं। पहला, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करके हम अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, फ्रॉम एस्टर्स। और तीसरा, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स और कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके हम अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स का यूज करके। तो सबसे पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाना सीखेंगे। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अगर यहाँ हमने H लिया तो ये एल्डिहाइड है, अगर R ग्रुप लिया तो ये कीटोन की तरह एक्ट करेगा। इसमें मैं 2 हाइड्रोजन एटम ऐड करूंगा। हमें पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, और हम यहाँ रिडक्शन ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं 2 हाइड्रोजन मोलिक्यूल ऐड करूंगा और एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल कार्बन पे लगेगा, दूसरा हाइड्रोजन मोलिक्यूल ऑक्सीजन पे लगेगा और हमें अल्कोहल मिल जाएगी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने के लिए हमें लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स को यूज करना पड़ता है। अब हम वो रिएजेंट्स देखेंगे। REAGENTS रिएजेंट्स। पहला रिएजेंट इज LiAlH4H+। सेकंड रिएजेंट NaBH4H+। थर्ड रिएजेंट Na+C2H5OH। फोर्थ रिएजेंट NaH and fifth reagent is H2 plus Ni/PdPt। अब जो Na और C2H5OH वाला रिएजेंट है, अगर हम ये रिएजेंट यूज करते हैं तो रिएक्शन को बोलेंगे बोव ब्लैंक रिडक्शन, बोव वेलेट ब्लैंक रिडक्शन। यदि हम NaH वाला रिएजेंट यूज करते हैं तो रिएक्शन को बोलेंगे डार्जन प्रोसेस। ठीक है। अब हम इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे कि ये हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, साइक्लिक कीटोन। दिस इज साइक्लिक कीटोन। इसमें मैंने LiAlH4D+ ऐड किया और NaBD4H+ ऐड किया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। LiAlH4H- सप्लाई करेगा और H- कार्बन पॉजिटिव पे आके अट्रैक्ट होगा, फिर D पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा O- से, एंड वी विल फाइनली गेट ODH। दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। नाउ वी विल सी साइक्लिक कीटोन अगर इस रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। D- आया, O पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव D से अट्रैक्ट हुआ, D आया, फिर H+ आया, वो O नेगेटिव पे आके अट्रैक्ट होगा एंड वी विल गेट DOH। So these are our final major product if we react cyclic ketone with these two reagents.
ठीक है, अब हम बोउ ब्लैंक रिडक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। थर्ड रिएजेंट को यूज करते हुए कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाएंगे और बोउ ब्लैंक रिडक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ बोउ वेलेट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, अब लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पे मैंने सोडियम ऐड किया। सोडियम का काम है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब हम लेंगे दूसरा रिएजेंट विच इज C2H5OH। C2H5OH, इसका काम है H प्लस सप्लाई करना। अब ये O माइनस को H प्लस देगा एंड वी विल गेट COH। ठीक है, O माइनस ने H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया एंड वी विल गेट C इलेक्ट्रॉन OH। अब फिर से सोडियम आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाके अट्रैक्ट होगा। अब कार्बन पे आगे दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज। अब फिर से इस पे C2H5OH आके अटैक करेगा जो कि H प्लस प्रोवाइडर है। नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट H पॉजिटिव एंड वी विल गेट अवर फाइनल एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट, एल्कोहल हमें मिल गया। और जब हम NaH रिएजेंट का यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। ठीक है, अब हम हमारी सेकंड रिडक्शन देखेंगे, दैट इज फ्रॉम एस्टर्स। अब दूसरी रिडक्शन देखनी है, एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। फ्रॉम ईस्टर्स। ठीक है, एस्टर ग्रुप क्या है हमारे पास, COOR। अब इसमें मैं 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करूंगा। हमें पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो इसमें मैंने 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किए एंड वी विल गेट CH2OH प्लस ROH से अल्कोहल बना। और यहां पर भी हमें दूसरा मॉलिक्यूल भी एक अल्कोहल ही ऑब्टेन होगा। अब हम इसके लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिएजेंट्स हैं जो एस्टर को अल्कोहल बनाते हैं। पहला है LiAlH4 स्लैश ईथर H3O प्लस। सेकेंड है जो हमने अभी देखा था NaC2H5OH। थर्ड वन इज H2 प्लस NiPdPt। इस रिएजेंट को बोलते हैं, जब भी हम ये रिएजेंट यूज करते हैं तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा था द रिएक्शन इज नोन एज बोउ वेलेट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, तो अगेन हम इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। पहले हमने मैकेनिज्म देखा था जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट किया था। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे जब हम एस्टर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म वही है, कोई हमने एस्टर ग्रुप ले रखा है, इस पे आज सोडियम आके अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आके अट्रैक्ट कर होगा और फिर हम लेंगे C2H5OH जो H प्लस प्रोवाइड करेगा, COROH। अब फिर से हम सोडियम लेंगे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। फिर हम लेंगे
C2H5OH। C2H5OH क्या करेगा, H प्लस प्रोवाइड करेगा, और ये H प्लस जो है माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, एंड वी विल गेट CHOROH। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहां तक कर लिया पर हमें अभी अल्कोहल नहीं मिला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आरओएच मोलिक्यूल को रिमूव करवाना पड़ेगा, लाइक दिस। आरओएच मोलिक्यूल रिमूव हुआ एंड वी विल गेट एल्डिहाइड। नाउ अगेन वी विल ऐड सोडियम एटम टू इट। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड वी विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड, अब हम C2H5OH ऐड करेंगे जो H प्लस प्रोवाइड करेगा, एंड वी विल गेट CHOH। O माइनस जो है H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर हम एक सोडियम मोलिक्यूल ऐड करेंगे, सोडियम एटम ऐड करेंगे, सोडियम इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन के पास। फिर फाइनली हमने C2H5OH ऐड किया जो कि H प्लस प्रोवाइड किया जिसने, और वी विल गेट अवर एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। एल्कोहल हमें एक प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑब्टेन हो गया, ठीक है। तो ये हमने बोब्लैंक रिडक्शन का मैकेनिज्म देखा जब हमने एस्टर्स को रिड्यूस करवाया एल्कोहल्स में। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे एल्कोहल्स में। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल्स में रिड्यूस करेंगे। So our third reduction is from carboxylic एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमने अल्कोहल में रिड्यूस करना है। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें मैंने 4 हाइड्रोजन ऐड किए एंड वी विल गेट अल्कोहल एंड वाटर। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एंड वी विल गेट CH2OH एंड H2O। लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स यहाँ पर भी हमें देखने हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ 2 रिएजेंट्स हम मेनली देखते हैं, एक है LiAlH4 स्लैश ईथर कोमा H3O प्लस, सेकेंड है B2H6 स्लैश THF कोमा H3O प्लस। ये जो THF है इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से, और इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। तो ये 2 रिएजेंट्स हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। अब LiAlH4 एक ऐसा रिएजेंट है जो कार्बोनिल कंपाउंड में भी यूज होता है, एस्टर्स में भी यूज होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यूज होता है। ये एक ऐसा रिएजेंट है जो सारे फंक्शनल ग्रुप्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। दिस फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट्स एवरी फंक्शनल ग्रुप इनटू अल्कोहल, ठीक है। अब हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट इज LiAlH4 जो हमने अभी देखा, कोमा NaBH4 डू नॉट रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, but H2 plus Ni always reduces कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। H2 Ni तो रिड्यूस कर देगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को,
लेकिन NaElH4 और NaBH4 कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते। ठीक है, अब हम इनसे जुड़े कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके कि ये एक हमारे पास कंपाउंड है CO CH2 CO OC2H5। इसकी रिएक्शन मैंने LiAlH4 H प्लस और NaBH4/H प्लस से करवा दी। अब मैंने बताया था ये तो है यूनिवर्सल रिएजेंट, यानी ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये कीटोन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और एस्टर को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया CH2OH, एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया एंड वी विल गेट C2H5OH एज अवर बाई प्रोडक्ट। अब जो ये NaBH4 है, ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड को तो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट कर देगा, एस्टर को नहीं करेगा, क्योंकि एस्टर्स में हमने ये फंक्शनल ग्रुप नहीं देखा था। एस्टर की जब लिस्ट देखी थी तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं था। तो CH3 CH2 CH2 CO OC2H5, ये एक ऐसा रिएजेंट है जो कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, लेकिन एस्टर्स को कन्वर्ट नहीं करेगा अल्कोहल्स में। सो वी विल गेट दिस एज अ मेजर प्रोडक्ट। नाउ वी विल सी अवर एग्जांपल 2। इसमें मैंने दो रिएजेंट्स ऐड किए, एक है LiAlH4 H प्लस और दूसरा है H2 प्लस Ni। अब LiAlH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, अभी बताया था, लेकिन ये कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। सो अवर आंसर वुड बी CH3, डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस किया नहीं LiAlH4 ने, CH2, बट कार्बोनिल को अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया। H2 प्लस Ni डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, यहां पढ़ाया था, ले और कार्बोनिल को भी रिड्यूस करता है। सो अवर आंसर वुड बी CH3, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस किया और कार्बोनिल को भी अल्कोहल ग्रुप में रिड्यूस कर दिया। सो अवर आंसर इन दिस केस वुड बी दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिडक्शन से अल्कोहल बनाया। अब हम अपना अगला मेथड देखेंगे, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। अब हम अपना अगला मेथड देखेंगे, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर की दो टाइप से हाइड्रोलिसिस होती है, एक अल्कलाइन मीडियम में, एक एसिडिक मीडियम में। तो दो टाइप की हमें हाइड्रोलिसिस देखनी है, एक एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पहली हमें देखनी है एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। एक एस्टर लेंगे, उसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब लेट अस सपोज ये हमारे पास एक
एस्टर है, इसमें मैंने बेस ऐड किया। क्यों बेस ऐड किया? क्योंकि हमें अल्कलाइन मीडियम में ही हाइड्रोलिसिस करनी है। बेस का OH नेगेटिव आयन आया, कार्बन पे अटैक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, एंड वी विल गेट CH3CO माइनस OH, OC2H5 एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये लीव कर जाएगा जब इलेक्ट्रॉन्स रिबाउंड करेंगे। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिबाउंड करेंगे तो OC2H5 लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, एंड वी विल गेट CH3COOH प्लस O माइनस C2H5। अब H प्लस आया, O माइनस की तरफ अट्रैक्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, एंड वी विल गेट CH3CO नेगेटिव Na प्लस प्लस HOC2H5 इथाइल अल्कोहल एंड सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस देख ली। अब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस देखेंगे कि एसिड की प्रेजेंस में एस्टर कैसे कन्वर्ट